नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 18 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 19 मार्च से लेकर 26 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय मध्य भारत और पूर्वी भारत में ही मौसमी सिस्टम सक्रिय बना हुआ है, यानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर लगातार नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से तेलंगाना, महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तटीय क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बरसने वाले बादल बन रहे हैं और ये बादल काफ़ी स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी इन बादलों से देखने को मिल रही हैं। और अभी यहाँ पर लाइव लाइटनिंग में भी आप देख सकते हैं, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के खास तौर पर दक्षिण पूर्वी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये बादलों का काफ़ी घना पेच बना हुआ है और यहाँ पर इन बादलों से काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। आगे यही बारिश की गतिविधियाँ कुछ झारखंड से लेकर उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और यहाँ पर ये बादल जैसे ही बरस रहे हैं तो इसके बाद ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी अभी रात्रि के समय हो सकता है थोड़ी बहुत आगे के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी ये बारिश की गतिविधियाँ आगे और बढ़ जाएँ। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और इसके अलावा राजस्थान से लेकर कुछ गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं। सफ़ेद कपासी बादलों की आवाजाही यहाँ पर बनी रह सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी खास तौर पर मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे ही बारिश की गतिविधियाँ होगी तो ये बादल थोड़े बहुत इस तरह से आगे की ओर भी बढ़ेंगे। और आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं वो खास तौर पर मध्य प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर खास तौर पर छिंदवाड़ा के आसपास से लेकर जबलपुर, उमरिया, साथ में सागर, सतना, रीवा के आसपास जो क्षेत्र हैं, बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ तेज़ गरज चमक के साथ नज़र आ रही हैं। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ तक कि जो भोपाल से लेकर कुछ विदिशा के आसपास के क्षेत्र हैं, छतरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बादल बनेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्र, कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से जो सटे हुए क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। बिहार में खास तौर पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। झारखंड में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्रों में। इसके अलावा उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यानी रायपुर, अंबिकापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी तेज गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाली हैं। दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की या एक दो स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर जो बादल बन रहे हैं, तो कई बार बादल अभी जैसे यहाँ तक नज़र आ रहे हैं, तो यही बादल हो सकता है कुछ महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती, नांदेड़ के आसपास से लेकर यहाँ से कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी ये बादल बन जाए और यहाँ से भी ये बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएँ और फिर आगे की ओर इस तरह से पूर्वी दिशा की ओर या उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती जाएँ। तो इस तरह की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र के मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यानी भोपाल के आसपास से लेकर जो बैतूल के आसपास के क्षेत्र हैं, पूर्णासा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से भी बादल बनना शुरू हो सकते हैं और यहीं से ये बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू होती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं कम रहेंगी। ज़्यादा जो बारिश की संभावना है वो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर रहेंगी। इसके अलावा केरल में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर नज़र आ रही हैं।
अब बात करें 19 मार्च की। 19 मार्च को भी देखा जाए तो यहाँ पर यही बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ेंगी। बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, ये हवाएं भी और बढ़ेंगी, जिसके प्रभाव से यहाँ पर मौसम अधिक और अधिक सक्रिय होगा। बादल भी ज़्यादा, अभी जो बादल बन रहे हैं इन बादलों से ज़्यादा बादल बनेंगे, जिसके प्रभाव से 19 मार्च को उड़ीसा में, साथ में ही छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी तेज गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाली है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के जो मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी बहुत दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के रूप में या खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 20 मार्च की। 20 मार्च को भी देखा जाए तो यहीं पर ये जो बारिश की गतिविधियां ये लगातार जारी रहती हुई नजर आ रही हैं। और यहीं पर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ में ही तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के क्षेत्रों की ओर 20 मार्च को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। तमिलनाडु के कुछ उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बादल पहुँच जाएँ तो 19 मार्च और 20 मार्च को यहाँ पर भी हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के आसपास पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें और बात करें 21 मार्च की। 21 मार्च को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा 21 मार्च को ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कुछ छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। और बात करें 22 मार्च की। 22 मार्च को भी पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु में, साथ में कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पहाड़ी राज्यों में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 23 मार्च की। 23 मार्च को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है, यानी पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ी सी पंजाब के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। केरल में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 24 मार्च की। 24 मार्च को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर कुछ पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 25 मार्च की। 25 मार्च को भी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 26 मार्च की। 26 मार्च को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों के आसपास फिर से पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां 26 मार्च के आसपास अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। हालांकि आने वाले टाइम में इसमें भी और फेरबदलाव देखने को मिलेगा। या तो यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ इनमें और बढ़ोतरी देखने को मिल जाए, या फिर ये जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं इनमें भी और कमी देखने को मिल जाए।
तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।